ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ओडिशा ਦੇ ਬਾਲਾਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 280 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। मिनिमम 300-400 को निकाले सब। तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। जंगल हो गया पूरा पूरा, इधर से उधर तक लोग हो गए। सैकड़े लोग अख झपकते ही मौत के मूँह च जा पए। रफ्तार इन्नी सी कि किसी नूं पता ही नहीं चलिया कदों उन्हां दी जिंदगी पटड़ी तो उतर गई। जीवन का सफ़र कुछ पलां च खत्म हो गया। इन्हां सैकड़े जिंदगियां नूं हमेशा लई मौत की नींद सवाउण वाला यह हादसा ओडिशा के बालासुर विच वापरिया। 2 जून शाम नूं होए इस हादसे विच 280 तो ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 तो वध लोग जख्मी ने। 3 जून ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਾਸੁਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। PM ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिता है कि वो घटना की जड़ तक जाएंगे। बिल्कुल इस दुर्घटना की जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इंक्वायरी हुआ सर, क्यों हुआ है? कुछ केंद्रीय रेल मंत्री ने मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख, गंभीर जख्मियों को 2 लाख और सट लगन वाले लोगों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस तो इलावा ओडिशा के मुख्य मंत्री और ममता बैनर्जी भी घटना स्थान पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इस हादसे विच कोरोमंडल एक्सप्रैस के 12 डब्बे पटड़ी तो उतर गए। इन्हां विचों कुछ डब्बे दूजे ट्रैक ते चले गए सी। जशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रैस उस समय दूजे ट्रैक तो लंघ रही सी जो बेंगलुरु तो आ रही सी। पटड़ी तो उतरन तो बाद कोरोमंडल एक्सप्रैस के डब्बे दूजे ट्रैक ते जा रहे जशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रैस नाल टकरा गए। इस दौरान यह भयानक हादसा वापर गया। यह हादसा रेलवे के दक्षिण पूर्वी जोन के खड़गपुर डिवीजन ब्राड गेज नैटवर्क से होया। रेलवे मुताबक 1257 यात्री कोरोमंडल एक्सप्रैस विच बैठे सन, जदों कि 1039 यात्री जशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रैस दे विच सफर कर रहे सी। ये ट्रेन कल तक इस ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन अभी न तो जमीन में है और न ही हवा में है। किस तरह से ये बोगी उड़ी हुई है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से जमीन से कम 10 फुट ऊपर जाकर गिरी है। और ये एक बोगी है, इधर दूसरी बोगी है, उधर तीसरी बोगी है। आसपास का पूरा इलाका, बालासर का ये इलाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट इसलिए है क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे सबको लगातार जोड़ता है। इसी रास्ते से मुंबई के लिए ट्रेन जाती है, इसी रास्ते से ट्रेन जाती है चेन्नई के लिए। और बहुत सारे ऐसे यात्री इन ट्रेन में होते हैं स्पेशली जो अपना इलाज कराने जाते हैं। 2 कॉन्सुलेट्स ने इस पर अभी अपनी चिंता भी जाहिर की है। एक बांग्लादेश और दूसरा चाइना, दोनों इस पर नजर लगाए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। मेडिकल टूरिज्म का भी हिस्सा होते हैं। उसके अलावा यहाँ इलाज कराने के लिए वेल्लोर तक जाते हैं चेन्नई की ट्रेन में। हर पासे मौत का तांडव सी। जिन्नियां तस्वीरां ट्रेन के बाहर दियां भयानक सन,
ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ये तो मेरा मामा है, एक मेरा चाचा था, मेरा चाचा नहीं मिल रहा है अभी। मैं तो था ही नहीं, मैं गांव से आया, मेरा तो घर है बर्धमानपुर, बंगाल से आया। तो चाचा को मैं ढूंढने के लिए वो शोरू ना किया, बोला वो भाई वहाँ पे भी किया था, यहाँ बालेश्वर भी किया था, यहाँ ढूंढ के किया था, तो अभी भी नहीं मिले, कोई आता पता भी नहीं मिल रहा। बॉडी देखा, डेड बॉडी देखा? नहीं देखा, देखा ही नहीं, डेड बॉडी मिला ही नहीं अभी तक। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो ये इंसिडेंट नहीं होता। रेलवे मंत्री वैष्णव जी तुरंत नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें। मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे। ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟੀ ਕੋਲੀਜਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਤੀਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूँगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो ये इंसिडेंट नहीं होता। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। तो मर गया है, हमको तो कहने का कोई बात नहीं है, इसमें जरूर कुछ है। ये अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया दीदी। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो 238। हाँ, 238 हमारा काल से है। काल किससे हमारा पास 238 है।
लेकिन मेरे को जानकारी में ये भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। निकाल चुके हैं। वो जो है क्लियर वो जो है अब आप कर लीजिए। देखिए तो हमको जो बात बाकी है वो हम लोग मिलके कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र के साबका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी रेल मंत्री तो इस्तीफा मंगिया है। जो परंपरा लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेलवे अपघात के दौरान रखी थी, रेलवे मंत्री वैष्णव जी तुरंत नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दी। कम से कम इस्तीफे की पेशकश करें, प्रधानमंत्री शायद नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन एक परंपरा कायम रखें, क्योंकि एक बहुत भीषण दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। जो इस बाबत रेल मंत्री तो सवाल होया तो उन्हें कहा हुण समा पीड़ित परिवारां नाल खड़न दा है। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। कांग्रेस तो लैके तमाम विरोधी धिरां मोदी सरकार ते हमलावर ने। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। खासकर रेल मंत्री का कवच सुरक्षा वाला पुराना बयान वायरल हो रहा है। पूछा जा रहा है कि सुरक्षा सिस्टम कित्थे फेल होया है। कवच प्रोजैक्ट नूं रेलवे ने 0 एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने लई लॉन्च किया सी। हालांकि रेलवे ने सारे ट्रैक ते इसनूं वरतना शुरू नहीं किया। एक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेलवे ने इसनूं RDSO के जरिए विकसित किया सी। हुण ओडिशा ट्रेन हादसे बाद सवालों में मुड़ रेल विभाग है। ओडिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हर कोई अपने अपने ढंग नाल मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहा है और पीड़ित परिवारों नाल हमदर्दी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ित परिवारों नाल दुख जताया। हर परिवार नाल सरकार नूं खड़ी दस्सिया। ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। इस तो इलावा कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पीड़ित परिवारों नाल हमदर्दी जताई है। राहुल गांधी ने लिखिया, ओडिशा के बालासोर विच कोरोमंडल एक्सप्रैस नाल वापरे हादसे की दुखदाई खबर तो दुखी हाँ। मेरा दिल दुखी परिवारों नाल हमदर्दी रखता है। जख्मियों के जल्दी ठीक होने की कामना की है। मैं कांग्रेसी वर्करां ते नेतावां नूं बचाव कार्यां लई लोड़ींदा सहयोग देण दी अपील करदा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी रेल हादसे ते दुख का प्रगटावा किया। सीएम मान ने कहा कि ओडिशा के बालासोर विच होए रेल हादसे की मंदभागी खबर सुन के बहुत दुख होया है। हादसे विच सैकड़े लोग अपनी जान गवा चुके ने। दुखी परिवारों प्रति मेरी डूंगी संवेदना है। मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि हादसे विच जख्मी हुए लोग जल्दी ठीक हो जान।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। की जान चली गई, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। इस साबे च रेल मंत्री ने भी पीड़ितां नाल हमदर्दी जताई है। हादसे तो बाद खजल खुआर हो रहे लोगों को भरोसा दिता है कि ट्रैक नूं मुड़ शुरू करने की कोशिश हो रही है। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके शोरूम में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। रेल हादसे दौरान मारे गए लोगों के परिवारों प्रति पूरी दुनिया के नेता संवेदना जाहिर कर रहे हैं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस घटना से दुख प्रगट करते हुए कहा कि ओडिशा च ट्रेन हादसे की खबर और दृश्य देख के मेरा दिल टुट गया। मुसीबत की इस घड़ी में कैनेडा के लोग भारत के नाल खड़े ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हादसे बारे अपना संदेश भेजा है। हादसे च मारे गए लोगों के रिश्तेदारों नाल हमदर्दी प्रगट की है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी को सुनेहा भेज के दुख का प्रगटावा किया है। इस तो इलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी इस हादसे ते दुख जताया है। देश दे विच कई वड्डे रेल हादसे वापर चुके ने जिन्हां नूं भुल के भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बाद इंतजामी की तस्वीर नूं हादसियां की तस्वीर दे विच बदलदिआं वक्त नहीं लगता। पर हाले भी इन्हां हादसियां तो कोई सबक नहीं लिया गया। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ 14,000 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੀਬ 64,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਜੂਨ 1981 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਗਮਤੀ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 20 ਅਗਸਤ 1995 305 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਖੜੀ ਕਾਲਿੰਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 305 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 26 ਨਵੰਬਰ 1998 212 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਈ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿਆਲਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। 212 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 2 ਅਗਸਤ 1999 285 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਮੇਲ ਅਵਧ ਅਸਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਸਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 285 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। 3 ਦਸੰਬਰ 2000 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਵੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਲ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਸੀ। 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 15 ਮਈ 2003 ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਟੋਵ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
38 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 28 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ 13 ਬੋਗੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 148 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 19 ਜੁਲਾਈ 2010 60 ਮੌਤਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀਰਭੂਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੈਂਥੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਰਬੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਨਾਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 60 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 30 ਜੁਲਾਈ 2012 35 ਮੌਤਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 35 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 127 ਮੌਤਾਂ। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रैक तो उतरन कारण हादसा वापरिया। कानपुर च इस हादसे 127 लोगों की मौत हुई। 19 अक्तूबर 2018 62 मौतां। अमृतसर च सैकड़े लोग रेल पटरी ते खड़ के दुशहरा वेख रहे सन। अचानक आई ट्रेन ने 62 लोगों की जान ले ली। इन्हां तमाम हादसियां च ओडिशा दे बालाशोर च ट्रेन हादसा नतीजा 250 तो ज्यादा लोगों की मौत। ये हादसे गवाह ने कि साडा सिस्टम कितना जर्जरा है। सियासतदान ट्वीट करके एक दूसरे नूं कोस के कुछ दिनों तक भुल भी जाणगे पर वो लोग जिन्हां ने अपने हमेशा दे लई अजिहे हादसियां दी भेट चढ़ा दित्ते ने वो तां बद इंतजामी नूं कोसदे ही रहणगे। देश च गल तां बुलेट ट्रेन दी हो रही है पर इत्थे तां आम ट्रेनां ही सांभियां नहीं जा रहीआं। ਇਹ तमाम रेल हादसे ने जो एक तो बाद एक वापरे। नतीजा रेल हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है पर हाले तक कोई सबक नहीं लिया गया। फिलहाल दे लई इन्हां ही देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP साझा।